हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 6 का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जो कि सत्र 2022-23 है, खंड ब के लिए। तो यहाँ पर हम पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे पाठ 5 तक। इस वीडियो में हम पाठ 6 लेकर आए हैं, मानचित्र बोलती इमारतें। तो लर्निंग आउटकम देखिए, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो देखिए, हमारे मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यह हमें कई बातें एक साथ समझा देते हैं। किसी भी मानचित्र में 3 मुख्य घटक होते हैं। नंबर 1, दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर यण लिखा होता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं से पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से भी किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। फिर है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, बसाहट, खनिज क्षेत्रों का दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पर रेलवे लाइन दी हुई है, बड़ी रेलवे लाइन। फिर है सड़कें, पक्की सड़क, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। फिर है पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, इनके सिंबल यहाँ पर दिए हुए, बस्ती, कब्रिस्तान और पेड़, घास। यह जिसमें दिया होता है, यह क्या है, मानचित्र में प्रतीक चिन्ह है। अब हम यहाँ पर दूरी देखेंगे। मानचित्र में दूरी के वास्तविक आकलन के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किमी। अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है। यहाँ देखिए, पीओ पोस्ट ऑफिस दी हुए है, दुकानें, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, यह फलोद्यान दिख रहा, विद्यालय, यह कुआं, खेत का मैदान, पेड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और इनका पैमाना मीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो यहाँ एक गांव का मानचित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विकास के घर से कुआं किस दिशा में है? तो विकास के घर से कुआं उत्तर दिशा में है। यह क्या है, विकास का घर है और कुआं इधर है, तो कहाँ है, उत्तर दिशा में है। खेल मैदान के किस दिशा में विद्यालय है? दक्षिण दिशा में। फिर है करीम के घर में किस दिशा में विकास का घर है? तो पश्चिम दिशा में। शीला को अपने घर से दुकान जाना है, वह किस दिशा में जाएगी? तो वह पश्चिम दिशा में जाएगी। दूरी का मापन करने के लिए यहाँ पर क्या पैमाना लिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, यह दूरी का पैमाना है। अब देखिए, अवलोकन करें और प्रश्नों के उत्तर खोज कर लिखो। यह अवलोकन यहाँ दिया हुआ है। इस जो मानचित्र है, इसे हमें देखना और इसके ऊपर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए, दिशा भी दी हुई है, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और यह उत्तर दिशा। यहाँ देखिए क्या क्या है: बंजारा दरवाज़ा, पंचनेरू दरवाज़ा, इब्राहिम बुर्ज, कटोरा हैस, पोचम्मा बुर्ज, जमाली दरवाज़ा, अननकोआ बुर्ज, नया किला दरवाज़ा, नया किला। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखते हैं हम। अगर तुम बोर्डली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है? तो बोर्डली दरवाजे से कटोरा हौज उत्तर दिशा में है। अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में है? बंजारा दरवाजे से कटोरा हौज दक्षिण दिशा में है। फिर उसके बाद है हमारा बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओगे? तो बाला हिसार से हम पूर्व दिशा में चलेंगे कि मोती महल पहुंच जाएंगे। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं? किले की बाहरी दीवार पर 8 दरवाजे दिख रहे हैं। गिनकर बताओ कि किले में कितने महल है? किले में 3 महल है।
पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, तो पानी के लिए बावड़ी का इंतजाम दिख रहा है। अब चित्र देखकर हमें बताना है, यह बसंतपुर है, सुंदरपुर, डुमरी, विद्यालय, नदी। तो देखिए तालाब, नदी, बसंतपुर, पोस्ट ऑफिस, गिरजाघर, रेलवे लाइन किस दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर दक्षिण में स्थित है। फिर यहाँ पर देखेंगे नदी किस दिशा से किस दिशा में बह रही है, नदी पूर्व दिशा दक्षिण दिशा में बह रही है। संकेत चिन्ह बनाइए, रेलवे लाइन, यह रेलवे लाइन का, यह नदी का, कच्ची सड़क व पक्की सड़क, मंदिर और छतरी का यह संकेत चिन्ह है। चित्र में बसाहटें दिख रही है, चित्र में 3 बसाहटें दिख रही है, यह देखिए। अब हमें क्या कहा गया, विभिन्न स्थलों को संकेत या प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाते हुए अपने गांव या शहर का नक्शा बनाइए। तो यह हमने गांव का नक्शा बनाया है, आप भी इस तरह से बना लीजिए। फिर स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच के अनुपात को कहते हैं। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। यदि आप डूबते सूर्य को देख रहे हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, हमारे दाहिने हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी यदि हम डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। तो मानचित्र के ऊपर की ओर के तीर किस दिशा से दर्शाया जाता है, मानचित्र के ऊपर की ओर का तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। फिर है बसाहट, पुल, बड़ी रेलवे लाइन और मंदिर को किन किन संकेतों से दर्शाया जाता, तो यह बसाहट का संकेत है, यह पुल का, बड़ी रेलवे लाइन और मंदिर का यह संकेत है। तो इस तरह से हमने इस अभ्यास कार्य को पूर्ण कर दिया है, जो कि अभ्यास कार्य है हमारा पार्ट 6 मानचित्र बोलती इमारतें। तो आप इसे पूर्ण कर लीजिए। इसका वर्कशीट कार्य, अभ्यास कार्य, स्व मूल्यांकन हमने यहाँ पर सब पूर्ण कर दिया है। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।